जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। गुजरात में बीजेपी को प्रचंड जीत मिली है और गुजरात में मिली हुई जीत कहीं ना कहीं इस बात को ठोस भी करती है कि बीजेपी ने गुजरात में कुछ तो ठीक किया है कि जनता अभी भी उनको ही चुन रही है। जिस प्रदेश को एक समय पर मोदी का प्रदेश कहा जाता था और उनके प्रधानमंत्री की कुर्सी पर काबिज होने के बाद इस बात के कयास लगाए जा रहे थे कि अब कांग्रेस के पास बड़ा मौका है गुजरात में सेंध मारने का, लेकिन उसके बाद भी जिस तरह से बीजेपी ने गुजरात के ऊपर पकड़ बना के रखी हुई है वो अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। 150 से ज़्यादा का सीटों का जीतना ही अपने आप में बात बताता है कि मोदी लहर अभी भी गुजरात में मौजूद है और कहीं ना कहीं गुजरात की जनता जानती है कि मोदी ही गुजरात को आगे लेकर जा सकते हैं। खैर, ऐसे में बीजेपी की जो ये जीत हुई है उस जीत के लिए सेहरा किसके सिर पर बांधा गया, इस बारे में बड़ी चर्चा होने वाली है और क्या कुछ कहा है मोदी जी ने इसको लेकर जरा जान लेते हैं इस वीडियो। गुजरात विधानसभा चुनाव में ऐतिहासिक जीत हासिल करने के बाद बीजेपी संसदीय दल की बैठक में पीएम नरेंद्र मोदी का स्वागत किया गया। संसदीय बल की बैठक में पीएम मोदी का स्वागत भी हुआ, लेकिन पीएम मोदी ने इस मौके पर कहा कि ये मेरी जीत नहीं, ये CR पाटिल की जीत है। नवसारी से सांसद चंद्रकांत रघुनाथ पाटिल बीजेपी गुजरात के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। पीएम ने संसदीय दल की बैठक में अपने स्वागत के बाद ये बात कही। इस मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा भी मौजूद थे। बीजेपी ने गुजरात विधानसभा चुनाव में पन्ना प्रमुख के बाद पेज समिति का प्रयोग किया था। पेज समिति का आइडिया CR पाटिल लेकर आए थे। पार्टी ने 15वें विधानसभा चुनाव में पेज समिति की ताकत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के धुआंधार प्रचार के दम पर गुजरात में अब तक के सभी रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए। नई दिल्ली में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया गया तो उन्होंने सभी के सामने कहा कि ये मेरी जीत नहीं, ये असल में CR पाटिल की जीत है, तो इसीलिए गुजरात की जीत का श्रेय मुझे नहीं बल्कि CR पाटिल को दीजिए। पाटिल ने कभी भी फोटो नहीं खिंचवाया और पर्दे के पीछे रहकर काम किया। पीएम मोदी की तरफ से खुद की प्रशंसा किए जाने पर गुजरात बीजेपी के चीफ CR पाटिल ने आभार व्यक्त किया। पाटिल ने कहा कि यह बहुत बड़ी बात है कि पीएम मोदी ने जीत का श्रेय संगठन के प्रत्येक कार्यकर्ता को दिया, हम उनके आभारी हैं। गुजरात विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने प्रचंड जीत हासिल करी। पार्टी को इन चुनाव में 156 सीटों पर जीत हासिल हुई, तो वहीं कांग्रेस को महज 17 सीटें हासिल हुई। आम आदमी पार्टी के हिस्से में 5 सीटें आई हैं, तो बीजेपी के 2 बागियों समेत 3 सीटों पर निर्दलीय जीतने में कामयाब हुए। 2017 के चुनाव में सत्तारूढ़ बीजेपी मुश्किल से सरकार बचा पाने में सफल रही थी। 2 दशक में पहली बार पार्टी की सीटों की संख्या 2 अंकों में सिमट गई थी और बीजेपी सिर्फ 99 सीटें जीत सकी थी। कांग्रेस को 2017 के चुनाव में 77 सीटें मिली थी, जबकि कांग्रेस से गठबंधन करके लड़ने वाली भारतीय ट्राइबल पार्टी 2 सीटें मिली थी और 1 सीट पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की विजय हुई थी। 3 सीटों पर निर्दलीय जीते थे। इनमें वडगाम से दलित नेता जिग्नेश मेवाणी की कांग्रेस के समर्थन से जीत हुई थी। गुजरात में विधानसभा कुल सीटों की संख्या 182 है, जिसमें से 40 सीटें आरक्षित हैं, 27 सीटें अनुसूचित जाति के लिए और 13 सीटें अनुसूचित जाति के लिए। विधानसभा में बहुमत का आंकड़ा 92 सीटों का है। तो ऐसे में ये वाली जीत जो है ये गुजरात में भाजपा के लिहाज से एक बहुत बड़ी जीत थी और ऐसे में जब ये जीत अब हासिल हो गई है तो गुजरात में इसका महिमा मंडन भी किया जाएगा और आने वाले कई सालों तक इस जीत का एग्जाम्पल भी दिया जाएगा कि कैसे भाजपा ने जब पिछले ही चुनाव में इतनी कम मार्जिन जीत हासिल करी थी उसके बाद आखिर उन्होंने ऐसा क्या किया कि अगले ही चुनाव में उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ जीत हासिल करी। आपका क्या कहना है इस बारे में मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे इस वीडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।